देखिए बेटा, हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बेटा। हेनरी लॉ पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम देखने जा रहे हैं। हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। उस पहले न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है बेटा, इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व। क्या निकालना है आपको, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व in 1 liter of water. Assume that N2 exerts a पार्शियल प्रेशर कितना दिया है बेटा N2 गैस का 0.987 बार, एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है फॉर N2 गैस 46.8। तो पहले तो आपको जो गिवन है वो लिख लो। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, गिवन क्या क्या है। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH 76.848। ठीक है, अब हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है तो सीधी सी बात है आपका, और पार्शियल प्रेशर दिया है कितना दिया है बेटा 0.987। अब आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर दे दिया है तो सीधी सी बात है हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगेगा। आपको क्या निकालने हैं बेटा, मोल्स का। क्या निकालने हैं, मोल्स। हम जानते हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये होता है बेटा हेनरी लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या है, पार्शियल प्रेशर पता है, KH पता है, तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना होगा, P/KH। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है बेटा 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू 10⁻³ किलो बार। तो किलो को मैंने किस में कन्वर्ट किया बेटा, आपका 10⁻³। ठीक है, तो बार 1 किलो रह गया है ना, तो किलो बार से यहाँ से अब अपन सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा, आपका वो निकल के आएगा बेटा 1 इंटू 10⁻⁵। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है ना बेटा। अब देखिए आप, ऊपर भी बार आएगा क्योंकि प्रेशर की भी यूनिट बार में दी है, नीचे भी बार आएगा तो बार से बार कैंसिल हो गया, तो यूनिट कोई बची नहीं है ना। मोल फ्रैक्शन की वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब आपको मोल फ्रैक्शन से निकालना क्या है बेटा, हाउ मैनी मिली मोल्स। क्या निकालना है बेटा, हाउ मैनी मिली मोल्स। तो मिली मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एन गैस मोल्स ऑफ गैस। अब सॉल्यूशन किससे बना होगा, मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ गैस प्लस वाटर में डिजोल्व किए हैं बबल्ड थ्रू वाटर, तो ये सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, एन वाटर। ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू कितना आ गया 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब यहाँ तक हमने देखा बेटा, मोल्स ऑफ गैस NN2। अब हम जानते हैं बेटा, जो इस चीज़ को आप याद रखना बेटा, मोल्स ऑफ जो N2 गैस के जो मोल्स होंगे, एक्चुअली मोल्स N2 गैस क्या है, सॉल्यूट है, तो इसके जो मोल्स होंगे वो अगर कंपेयर किया जाए किसके, वाटर के मोल से, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम होंगे। उसके कंपैरिजन में क्या होंगे, बहुत कम होंगे। बहुत कम होंगे मतलब कि 0.019 ऐसे 0.012। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर वाटर के मोल से इसको कंपेयर करोगे तो ये 0.0 में आएगा, 0.014 भी आया तो 0.014 लगभग जीरो ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, NN2 के मोल्स को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो नीचे क्या बचेगा, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये आपको नेगलेक्ट करना आना चाहिए, तभी आप क्या है सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब NN2 मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई, अब वाटर के 1 लीटर सॉल्यूशन में जो वाटर के मोल्स होते हैं वो आप निकाल भी सकते हो, नहीं तो आप याद रख लीजिए 55.56 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 55.56। नहीं तो मैंने ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। नहीं तो मैं तो बोलूँगा आप डायरेक्टली इसे याद रखें, कईयों बार ये यूज़ होगा, इसलिए आप इसे डायरेक्टली याद रखें। ठीक है, इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर मोल्स ऑफ N2 निकालोगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर N2 में जाएगा, N2 इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻³ इंटू 55.56।
ये निकाल के देख लीजिएगा 55.56 नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा इसका। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तो इंटू करने पे जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा बेटा कुछ मैं इंटू करके बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा बेटा, वो आएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, आपको मोल्स निकालने हैं, लेकिन मोल्स किस में निकालने हैं बेटा, आपको मोल्स निकालने हैं बेटा मिली मोल में। किस में निकालने हैं बेटा, मिली मोल में। मोल नहीं निकालने आपको, क्या ये तो मोल्स आ गए, आपको निकालने थे मिली मोल्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁴ को 10⁻⁻1 इंटू 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 क्या होता है बेटा, मिली। तो ये जो मोल्स आए ये कौन से मोल्स आ जाएंगे, NN2 = 7.16 इंटू 10⁻1 मिली मोल्स। 10⁻3 को क्या हो सकते हैं, मिली। तो ये हो जाएगा आपका मिली मोल्स, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा।